Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss lesson number 1 in your books, Vistas. And the title of the lesson is The Third Level. And the writer of this lesson is Jack Finney. तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 1 द थर्ड लेवल की बात करेंगे, जो कि एक साइंस फिक्शन है। बच्चों, जो ये मॉडर्न युग है ना, जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें बहुत स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी की भावना है, डर है, टेंशन है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है। और इन सभी नेगेटिव चीज़ों से हम एस्केप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं कहीं दूर, किसी ऐसी जगह जहाँ पर हमें शांति मिले। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी कहानी के नरेटर के साथ, जिसका नाम है चार्ली। तो चार्ली के साथ क्या हुआ? इन स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, फियर, टेंशन, डिप्रेशन से डर के वो कहाँ भाग गया, कहाँ पहुँच गया? तो चलिए, इन सब क्वेश्चंस का जवाब हमें मिलेगा हमारे लेसन के अंदर, द थर्ड लेवल। एंड यू आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर विद मी, पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे राइटर के साथ। अमेरिकन राइटर है आपके पास जैक फिनी। और बच्चों, इनका ओरिजिनल नेम था वॉल्टर ब्रेंडन फिनी, लेकिन इन्हें जाना जाता है जैक फिनी के नाम से। और ये बच्चों बहुत ज़्यादा फेमस है टाइम ट्रैवल नॉवेल्स के लिए और साइंस फिक्शन लिखने के लिए। विज्ञान पे आधारित कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। और बच्चों, ये हमारा जो लेसन है ना, द थर्ड लेवल, ये भी एक साइंस फिक्शन ही है। थीम क्या है बच्चों? इस लेसन का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मैं शुरू में बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि जो हमारा मॉडर्न टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना है, डर है, टेंशन है, चिंता है, वरी है, डिप्रेशन है। और इन सब नकारात्मक नेगेटिव फीलिंग्स के से दूर भागने के लिए हम एस्केप करते हैं, पलायन करते हैं, इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं और हम बन जाते हैं एस्केपिस्ट, भागने वाले। ठीक है, तो कहाँ भाग रहा है चार्ली? वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है इस मॉडर्न लाइफ से। भागकर वो कहाँ जाता है? ह्यूमन माइंड है बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स, हमें नहीं पता ह्यूमन माइंड क्या कर सकता है। ध्यान है, आपने 11th में एक लेसन पढ़ा था द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था ना, उसकी टक्कर हो गई थी जो हमारा मेन प्रोटेगोनिस्ट था लेसन का, और फिर वो कहीं और ही पहुंच गया था। तो कुछ ऐसी ही कहानी हम दोबारा पढ़ेंगे आज 12th क्लास में भी, द थर्ड लेवल। और बच्चों, ह्यूमन माइंड को एक्सप्लेन करना ईजी नहीं है, और ये स्टोरी भी कुछ वैसे ही आपको समझ में आएगी जैसे द एडवेंचर आई थी। तो कंफ्यूजिंग सी है, लेकिन बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस बार 40 मार्क्स के MCQs आने वाले हैं, तो मैं हर उस पॉइंट को हाईलाइट करूंगी आपके सामने जो MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप मेरे साथ वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, और आपको आई प्रॉमिस, ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर है ह्यूमन माइंड की तरह, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है द थर्ड लेवल। बच्चों, इसमें जो राइटर है हमारे जैक फिनी, उन्होंने इंटरवीव किया है फैंटेसी और रियलिटी को। फैंटेसी क्या होती है बच्चों? कपोल कल्पना, और रियलिटी सच्चाई। तो कुछ सच्चाई है और कुछ कल्पना है, उन दोनों का मिश्रण है द थर्ड लेवल। सबसे पहले ये कहानी कहाँ की है? आज हम चलेंगे बच्चों न्यूयॉर्क के अंदर। तो न्यूयॉर्क की एक कहानी है। जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है, नरेटर है जो कहानी सुना रहा है, वो एक ऑर्डिनरी मैन है, न्यूयॉर्क का रहने वाला है। और कहानी मेनली किस चीज़ से कंसर्न करती है? आप सामने देख पा रहे हैं अपनी आंखों के, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पूरी की पूरी कहानी, ये रियल पिक्चर बच्चों मैंने यहाँ पर लगाई है आपके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क की। तो यहाँ की कहानी है, चार्ली जो है हमारा नरेटर, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है, और फिर पता नहीं उसे क्या होता है, वो कहीं और ही पहुंच जाता है। सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं नरेटर का जिक्र बार बार कर चुकी हूं बच्चों। हमारे नरेटर का नाम है चार्ली, और ये 31 ईयर ओल्ड यंग मैन है। बच्चों, MCQs में पूछा जा सकता है नरेटर कौन है? चार्ली। कितने साल के हैं? 31 ईयर। और ये प्रोटेगोनिस्ट हैं, यानी कि हीरो हैं इस कहानी के। ये देखिए बच्चों, ये मैंने यूं आपकी बुक की पिक्चर पेस्ट की है चार्ली को दिखाने के लिए। ये जो ब्लैक सूट में आप देख पा रहे हैं, दिस इज चार्ली, द मेन प्रोटेगोनिस्ट ऑफ आवर स्टोरी द थर्ड लेवल। सेकंड कैरेक्टर है बच्चों लुइसा, ये वाइफ है चार्ली की। इनका केवल जिक्र होता है बच्चों, अलग से इन्होंने कुछ नहीं बोला है कहानी के अंदर, क्योंकि नरेटर ही हमें पूरी कहानी सुना रहे हैं।
और बच्चों थर्ड करेक्टर है, 3 ही करेक्टर है हमारी कहानी में, चार्ली, लुइसा और सैम वीनर। सैम वीनर कौन है बच्चों? चार्ली के फ्रेंड है, डॉक्टर है, और डॉक्टर में पर्टिकुलर वो है साइकाइट्रिस्ट। अब ये साइकाइट्रिस्ट कौन होता है बच्चों? मेंटल डिजीज एक्सपर्ट, और मैं हिंदी में कहूँ तो मनोरोग चिकित्सक। जिन व्यक्तियों को मन की बीमारी होती है ना, उन्हें कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं होती, बुखार जुकाम इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती, उन्हें डिप्रेशन होता है, मन में कुछ सोचते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, तो वो लोग जो इस तरह की मनोरोग वाली बीमारियों से ग्रसित होते हैं बच्चों, वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। और वो साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं? मेंटल डिजीज एक्सपर्ट, एक तरह के डॉक्टर ही होते हैं। तो चलिए बच्चों विदाउट डिले शुरू करते हैं द थर्ड लेवल। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only 2, but I say there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station. तो बच्चों जो नरेटर हैं चार्ली, वो कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं कि न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन जो है न्यू हवेन का या हार्टफोर्ड रेलरोड जो है, वो स्वीयर मीन्स टेक ओथ, कसम खाकर कहती हैं। किस चीज़ की कसम खाती हैं? स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स। स्टेक होता है बच्चों हीप, पाइल या ढेर। टाइम टेबल जो उनके रेलवे के टाइम टेबल है ना, उनकी कसम खाकर जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं इन सब चीज़ों के, वो कसम खाकर कहते हैं कि ये केवल 2 हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये 3 है, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर भी गया हूँ। किस चीज़ के तीसरे लेवल पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो एक्चुअली बच्चों मैं इस लाइन को क्लियर करती हूँ आपको। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जिसकी पिक्चर मैंने आपको अभी दिखाई थी, उसके 2 लेवल हैं, ठीक है, लेवल 1 और उसके ऊपर लेवल 2। लेकिन जो हमारा नरेटर है चार्ली, वो उसके थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। यहीं से टाइटल लिया गया है बच्चों, द थर्ड लेवल। किस चीज़ का थर्ड लेवल? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। लेकिन जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यू हवेन हार्टफोर्ड रेलरोड्स के, वो तो कसम खाकर कहते हैं रेलवे टाइम टेबल का कि 2 ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, 3 लेवल तो है ही नहीं। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। तो मुझे लगा मैं ही पागल हो गया हूँ, मैं तीसरे लेवल पर कैसे पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जब उसके तो 2 ही लेवल हैं। तो मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया। मैंने किसने बच्चों? चार्ली ने। चार्ली कहानी सुना रहा है तो आई किसके लिए यूज हुआ? चार्ली के लिए। ऑब्वियस मीन्स क्लियर, एपरेंट, बिल्कुल एक क्लियर मैंने कदम उठाया। मैं साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया। वो साइकाइट्रिस्ट भी था और मेरा दोस्त भी था। साइकाइट्रिस्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेंटल डिजीज एक्सपर्ट। अमंग अदर्स, I told him about the third level at the Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. तो मैंने जाकर अपने उस साइकाइट्रिस्ट दोस्त को बताया कि मैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। और उसने मुझे जवाब दिया कि मैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कर रहा हूँ, यानी कि दिन में जागते हुए सपने देख रहा हूँ। बच्चों वेक मतलब जागना, ड्रीम मतलब सपना, विश मतलब इच्छा, फुलफिलमेंट मीन्स पूरी होना, यानी कि जागते हुए हम वो सपना देखना जो हम चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, ठीक है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। और उस साइकाइट्रिस्ट दोस्त ने क्या बताया? कारण क्या है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया? कि मैं अनहैप्पी हूँ, मैं उदास हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और जब मेरी पत्नी, क्या नाम था बच्चों पत्नी का, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, लुइसा, ने ये बात सुनी कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूँ, तो वो तो पागल सी होने को हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। ये बच्चों वही है जो थीम है हमारे लेसन का। उसने एक्सप्लेन किया, साइकाइट्रिस्ट जो मेरा फ्रेंड था चार्ली का, उसने एक्सप्लेन किया ये जो आधुनिक विश्व है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना है, फियर है, डर है, वॉर युद्ध है, वरी चिंता है, और बहुत कुछ है, सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव। बच्चों हमने अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ी है ना, उसमें भी यही था ना कि कितनी नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है हमारा वर्ल्ड, और जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कैसे हमें उन नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर पॉजिटिविटी देती है और जीने को प्रेरित करती है। सो एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और इस वजह से, क्योंकि ये वर्ल्ड है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, वरी, डिप्रेशन, तो तुमने भागने की कोशिश की इस चीज़ से। एस्केप मीन्स भागना। वेल हु डजंट, कौन नहीं भागेगा इस नेगेटिविटी से दूर। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप,
बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जिसको भी मैं जानता हूं ना वो भागने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई वॉन्डर डाउन मीन्स रोम अबाउट, कोई नहीं घूमता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर। तो यहाँ पर चार्ली क्या कहना चाहता है बच्चों? चार्ली कह रहा है ठीक है, ये मॉडर्न जो लाइफ है ये फुल ऑफ स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फियर है, वरी है, इनसिक्योरिटी है, मान ली सारी बात, ठीक है मैं एस्केप कर रहा था। हर व्यक्ति एस्केप करना चाहता है, इस नेगेटिविटी से दूर भागना चाहता है, लेकिन कोई भी थर्ड लेवल पर तो नहीं पहुंचा ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यानी कि चार्ली इस बात पर जोर दे रहा है कि वो सच में गया था थर्ड लेवल पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और यही कारण है, और मेरे सारे दोस्तों ने विश्वास कर लिया कि हाँ तुम एस्केप कर रहे हो इसलिए पहुंच गए तुम। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। उन्हें लगा बिल्कुल ठीक है, जो मेरे साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और उन्होंने ये भी कहा बच्चों स्टैम्प कलेक्शन बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है, खाली समय में जो हम करना पसंद करते हैं वो होती है हॉबी। तो स्टैम्प जो होती हैं वो लोग कलेक्ट करना पसंद करते हैं, बहुत फेमस हॉबी है ये लोगों की। तो वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है ना, टिकटें इकट्ठी करने की जो हॉबी है, वो भी टेम्परेरी रिफ्यूज है, एस्केप है रियलिटी से। तुम इस नेगेटिविटी से दूर भागने के लिए ही उस हॉबी में अपना मन लगाते हो, स्टैम्प्स का, टिकटों का कलेक्शन बनाते हो। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, चार्ली ने माना कि हो सकता है कि मेरी हॉबी भी एक टेम्परेरी एस्केप है इस नेगेटिविटी से भागने का, लेकिन मेरे दादाजी को तो रियलिटी से भागने की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि उनके टाइम में तो थिंग्स बहुत अच्छी थी, थिंग्स वर प्रिटी नाइस, बहुत बढ़िया थी, एंड पीसफुल, शांति भरी थी। देखिए बच्चों, अब मैं आपको दिखाती हूँ, यह है स्टैम्प कलेक्शन। बहुत लोगों की हॉबी होती है बच्चों स्टैम्प्स को, टिकटों को अलग अलग को इकट्ठा करना। तो चार्ली और उनके दादाजी की भी हॉबी क्या थी? स्टैम्प कलेक्टिंग। एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान करेंगे। तो हम बात कर रहे थे दादाजी के टाइम में तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, पीसफुल थी। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू। और जो मेरा कलेक्शन है वो भी मेरे दादाजी ने ही शुरू किया था, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स। बच्चों ये नया वर्ड है आपके लिए जो आप अभी अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वाला फर्स्ट डे कवर। इसको अलग से हम लास्ट में पढ़ेंगे फर्स्ट डे कवर होता क्या है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फर्स्ट डे कवर ये होते हैं बच्चों, ये एनवलप होते हैं, एक तरह के लिफाफे होते हैं, और वो कभी खोले नहीं जाते। जब कोई भी नई स्टैम्प इशू होती है, मतलब कोई भी देश जब कोई नई टिकट को निकालता है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प्स को इकट्ठा करना, वो कुछ नई स्टैम्प्स खरीद लेते हैं, एक लिफाफा लेते हैं। लिफाफे में बच्चों ब्लैंक कागज़ डाला जाता है, उस पर कोई लेटर नहीं लिखा जाता, खाली कागज़ को अंदर डाल दिया जाता है, और उस लिफाफे के ऊपर, उस एनवलप के ऊपर वो टिकट चिपका दी जाती है, और जो उसके ऊपर पोस्ट मार्क जो ठप्पा लगाता है, जो सील लगाता है, उससे प्रूव हो जाती है वो डेट जिस दिन वो इश्यू हुई थी। तो इस चीज़ को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो हम यूएस की कहानी में हैं, तो यूएस के फर्स्ट डे कवर्स उन्होंने बहुत सारे इकट्ठे कर रखे थे चार्ली के दादाजी ने, जो अब की चार्ली के पास है, इनहेरिट किए हैं उन्होंने अपने दादाजी से। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। और बच्चों यूएस के बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं रूजवेल्ट, उनकी भी हॉबी थी स्टैम्प्स इकट्ठा करना। एनीवे हियर्स व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। तो बच्चों ये तो उन्होंने यहाँ तक की कहानी बताई, अब नरेटर आ रहा है मेन बात पर। आखिर हुआ क्या था, कैसे वो पहुंचा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर। एनीवे हियर्स व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों की रात की बात है। आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैंने ऑफिस में काफ़ी लेट तक काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन, अप टाउन मीन्स रेजिडेंशियल एरिया, टू माई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मीन्स फ्लैट। तो मैं काफ़ी जल्दी में था मेरे रेजिडेंशियल एरिया, मेरे फ्लैट में जाने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। सबवे क्या होता है बच्चों? अंडरग्राउंड रेलवे। आपने मेट्रो में सफ़र किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो भी ध्यान करें कि ऊपर भी होती हैं मेट्रो, नीचे भी चलती हैं, अंडरग्राउंड भी कई बार प्लेटफॉर्म होते हैं, कई बार ऊपर भी होते हैं, तो हर तरीके से मेट्रो चलती है। तो उसी तरह से सबवे क्या होता है बच्चों? अंडरग्राउंड रेलवे। तो अंडरग्राउंड रेलवे उन्होंने इख्तियार की फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वो जल्दी पहुंचा देगी उन्हें अपने अपार्टमेंट में, अपने फ्लैट में बस से पहले। नाउ आई डोंट नो वाई
दिस शुड हैव हैपेंड। मुझे नहीं पता ये क्यों और कैसे हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। तो बच्चों हमारे नरेटर का नाम अब आया है हमारी कहानी में। मैं एक आम साधारण सा व्यक्ति हूँ और मेरा नाम है चार्ली। तो आप नाम याद करेंगे हमारे नरेटर चार्ली। अब तक मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि आपको नाम याद हो ही गया होगा। देखिए बच्चों ये होते हैं फर्स्ट डे कवर, जिन्हें कभी खोला नहीं जाता। इनके अंदर ब्लैंक पेपर रखा जाता है और टिकट जो भी इशू होती है वो उस दिन की लगा दी जाती है। न्यू इशूड जो टिकट है वो लगा दी जाती है और उस पर स्टैंप लगा दी जाती है उस डेट की, और ये कभी भी खोले नहीं जाते। इनके अंदर ब्लैंक पेपर ही रखा होता है, ध्यान करेंगे। ये होते हैं फर्स्ट डे कवर। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ। एक नंबर में पूछा जा सकता है कितने साल के थे चार्ली? 31 साल के थे। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गैबर्डिन सूट, और मैंने पहन रखा था। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है, हमें बहुत ध्यान से वर्ड टू वर्ड लेसन को पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने टैन यानी कि ब्राउन कलर का, हल्के बादामी रंग का गैबर्डिन, गैबर्डिन होता है बच्चा अ काइंड ऑफ क्लोथ, वुलन क्लोथ। तो इस तरह का मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी कैसा होता है। तो हल्के बादामी रंग का ब्राउनिश शेड का गैबर्डिन नाम के क्लोथ का सूट पहना हुआ था। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ की बनी हुई हैट। मैं आपको दिखाई देती हूँ पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए यही कलर है टैन, और यही बच्चों आपका क्लोथ का कपड़ा रहेगा गैबर्डिन। और ये देखिए स्ट्रॉ हैट, ये स्ट्रॉ से बनी हुई हैट है वो पहन रखी है विद अ फैंसी बैंड। इस पे आप बैंड देख पा रहे हैं, ब्लैक कलर का बैंड बंधा हुआ था, फीता आप कह सकते हैं, स्ट्रिप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रेस चार्ली ने उस टाइम पहन रखी थी, स्ट्रॉ हैट एंड टैन गैबर्डिन सूट। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। दर्जनों यानी कि 12 कुछ आदमियों से वो होकर गुजरा जिन्होंने उसके जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और वो कहता है उस समय कुछ कहीं से एस्केप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, भागने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। मैं केवल अपने घर जाना चाहता था, अपनी पत्नी लुइजा के पास। बच्चों ये पत्नी का नाम भी अभी आया है, आप जरूर याद करेंगे एक नंबर के लिए। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। बच्चों अब वो कहता है कि मैंने ग्रैंड सेंट्रल की ओर टर्न किया वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने वहीं का पिक्चर आपके लिए लगाई है। वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैंने टर्न किया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर एंड वेंट डाउन द स्टेप्स ऑन द फर्स्ट लेवल, और जो पहला लेवल था वहाँ का उसके स्टेप्स इख्तियार किए, उसकी सीढ़ियाँ ली। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जैसे कि आप ट्रेन्स पकड़ते हैं 20वीं शताब्दी के अंदर। देन आई वॉक डाउन अंडर द फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर मैंने और फ्लाइट मीन स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ ली और मैं सेकेंड लेवल पर पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, सब अर्बन में बता चुकी हूँ, सब अर्ब मीन्स अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ट्रेन्स जहाँ से निकलती है। मैं सेकेंड लेवल पर पहुँच गया। डक्ट, डक्ट मीन्स हो बच्चों, डक बहुत अच्छा वर्ड है, आप ध्यान करें। डक बतख को कहते हैं ना, ये तो सबको ही पता है। डक्ट जब ये डक वर्ब के रूप में यूज होती है ना, तो आप देखो, आप डक को कभी ध्यान से नोटिस करना, वो झील के अंदर आपको पानी के अंदर दिखाई देगी, वो बार बार ना अपना मुंह नीचे की ओर करती है पानी के अंदर। तो डक वहीं से हमने वर्ब बना दी, ऐसे सिर को नीचे की ओर झुकाना जैसे डक करती है, ठीक है। तो प्लंज्ड, गोता लगाना भी आप कह सकते हो, उसने सिर को नीचे किया। और एक आर्च डोरवे, आर्च डोरवे मतलब कर्व्ड स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखा दूंगी अभी आर्च डोरवे कैसा होता है। वहां से सबवे अंडरग्राउंड वे को लिया एंड गॉट लॉस्ट, और मैं रास्ता भूल गया, मैं वहां पर गुम हो गया, ठीक है। दैट्स इजी टू डू। ये देखिए बच्चों, ये है आर्च डोरवे, इस तरह का शेप, जो कर्व्ड शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे। इसके अंदर से नरेटर अंदर चले गए और वहां पर वो भूल गए कि आखिर वो पहुंच कहाँ गए हैं, वो रास्ता गुम गए। दैट्स इजी टू डू। आई हैव बिन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। वो कहता है सैकड़ों बार मैं इस स्टेशन के ऊपर आया हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज। और बम्पिंग इनटू मीन्स कमिंग अक्रॉस एक्सीडेंटली, अचानक से मुझे रास्ते में मिल जाते हैं नए दरवाजे, नई स्टेयर, सीढ़ियाँ, नए कॉरिडोर्स, नए बरामदे। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार तो मैं बच्चों, एक नंबर में पूछा जा सकता है, एक सुरंग के अंदर वो चले गए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 1 मील लंबी सुरंग थी, और उसके बाद वो अपने आप को उन्होंने पाया रूजवेल्ट होटल की लॉबी के अंदर। तो जब वो सुरंग में घुसे 1 मील लंबी सुरंग में, तब वो कहाँ पर निकले? रूजवेल्ट होटल की लॉबी के अंदर। अनदर टाइम आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट
3 ब्लॉक्स अवे। और एक बार मैं ऐसे ही कहीं घुस गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी बरामदे के अंदर, और मैं अपने आप को मैंने पाया ऑफिस बिल्डिंग के अंदर 46 स्ट्रीट के अंदर 3 ब्लॉक्स दूर थी जो। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ट्री। कई बार मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जैसे एक पेड़ बढ़ता है उसी तरह। पुशिंग आउट मीन्स स्प्रेडिंग न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जो जैसे पेड़ अपनी रूट्स को नीचे की ओर बढ़ाता है, विस्तार करता है उनका, ऐसा लग रहा था जैसे ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी स्प्रेड कर रहा है, पुश आउट कर रहा है, नए नए बरामदे, नई नई सीढ़ियाँ, जैसे कि एक पेड़ करता है अपनी जड़ों की। ये देखिए बच्चों, अब कहाँ का कंपैरिजन किया है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का कंपैरिजन किया है हमारे नरेटर ने एक ट्री के साथ जो पुश आउट कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है अपनी रूट्स को। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. किसी को नहीं पता, probably means perhaps, एक लंबी सी सुरंग है शहर के नीचे, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और जो पहुंच जाती है बच्चों न्यूयॉर्क की फेमस जगह है टाइम्स स्क्वायर। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, ये द मोस्ट फेमस जगह अगर मैं कहूँ तो भी गलती नहीं होगी, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा फेमस है टाइम्स स्क्वायर। तो सुरंग हमें टाइम्स स्क्वायर ले जाती है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, दूसरी सुरंग हमें सेंट्रल पार्क ले जाती है, और शायद बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एन एग्जिट। बहुत सारे लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन रहा है वो एक एग्जिट का काम करता है, आउटलेट का काम करता है, बाहर के रास्ते का काम करता है, अ वे ऑफ एस्केप, जिससे वो भागना चाहते हैं। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद इसी वजह से मैं उस टनल में, उस सुरंग में घुस गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी अपने साइकाइट्रिस्ट दोस्त को इस आइडिया के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस गलियारे में, जिस बरामदे में मैंने प्रवेश कर लिया था, वो एंगलिंग मीन्स टर्न कर रहा था लेफ्ट की ओर, मेरी बाएं तरफ, एंड स्लांटिंग मीन्स स्लोपिंग डाउनवर्ड, नीचे की ओर वो झुक रहा था, स्लोप कर रहा था। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा ये गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, और मुझे क्या सुनाई दे रहा था उस समय? केवल मेरे कदमों की आहट, क्योंकि वहां पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, एम्प्टी था, सब कुछ खाली था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, मुझे कोई भी व्यक्ति उस गलियारे में नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर, होलो मीन्स एम्प्टी, रोर मीन्स साउंड, मुझे खाली आवाज़ सुनाई दी। अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस, जो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी इसका मतलब था कि आगे एक खुली जगह है। एंड पीपल टॉकिंग, लोग बातचीत कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, टनल ने, जो मैं सुरंग में घुसा था, उसने शार्प लेफ्ट की ओर बाईं तरफ घुमाव था। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं वहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने अपने आप को कहाँ पाया? 3रे लेवल पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल, एक बार तो मुझे लगा कि मैं दोबारा से 2nd लेवल पर वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा वो कमरा तो छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहाँ पर टिकट की खिड़कियाँ भी बहुत कम थी, ट्रेन गेट्स भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन सेंटर वॉज वुड। बच्चों, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो किस चीज़ का बना हुआ था? वुड का, लकड़ी का। आप ध्यान करेंगे। एंड ओल्ड लुकिंग, पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो व्यक्ति बैठा था उस बूथ के अंदर उसने हरे रंग के चश्मे पहन रखे थे। आई शेड अलग सी चीज़ होती है बच्चों, मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और काले रंग के लंबे बाजुओं के प्रोटेक्टर पहन रखे थे। मैं आपको पहले दिखाई देती हूँ, देखिए इस तरह का व्यक्ति बैठा था, ग्रीन आई शेड पहन रखे थे एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहन रखे थे। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो वहाँ पर रोशनी थी वो काफ़ी डिम थी, कम रोशनी थी। और फ्लिकरिंग मीन्स कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ, जस्ट बुझ रही थी वो। देन आई सा वॉय, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। बच्चों, इस तरह की गैस लाइट थी, बल्ब नहीं थे, ट्यूब नहीं थी, गैस लाइट्स थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तो आप ध्यान करेंगे वो बूथ बना हुआ था,
वुड का। वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा था उसने ग्रीन आई शेड और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहन रखे थे, और वहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट से जो आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, और क्या क्या था वहाँ पर। देवर ब्रास स्पिटून्स, ब्रास मतलब पीतल के बने हुए, स्पिटून्स मीन्स पीक डांस, स्पिटिंग इनटू, थूकने के लिए बच्चों एक बर्तन सा होता है, वो बना हुआ था फ्लोर के ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई, और स्टेशन के उस पार, ग्लिंट मीन्स स्मॉल ब्राइट लाइट फ्लैश्ड, मेरी आंखों पर चौंधिया सी आई। किस चीज़ की आई? अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी खड़ा था जिसने अपने कोट की पॉकेट में से एक गोल्ड की वॉच, सोने की घड़ी निकाल कर वो टाइम देख रहा था। तो उसकी सोने की घड़ी के ऊपर प्रकाश पड़ा, और उसका जो ग्लिंट था, उसका जो प्रकाश था, जो ब्राइट लाइट थी, उसने मेरे मुंह के ऊपर भी फ्लैश किया। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, उसने अपनी घड़ी को, सोने की घड़ी को बाहर निकाला, उसके कवर को हटाया, घड़ी की ओर देखा और फ्राउन किया, गुस्से में अपनी बाहों को एक साथ कर लिया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट, मैं आपको दिखा दूंगी बच्चों डर्बी हैट कौन सी होती है, लो मैं दिखाई देती हूँ, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों, ब्रास स्पिटून्स, पीतल के पीक दान हम कहेंगे। ये देखिए बच्चों, एक व्यक्ति जिसने अपनी वेस्ट पॉकेट में से गोल्ड वॉच को निकाला है और वो देख रहा है। ये देखिए बच्चों गोल्ड वॉच, ये देखिए बच्चों डर्बी हैट, एंड अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, और 4 बटनों वाला सूट पहन रखा था जो छोटे छोटे लेपल्स मीन्स भीतरी मोड़ वाला था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैक, और उसकी बहुत बड़ी सी मुस्टैक थी, मूछ थी काले रंग की। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18th 19 something। ये देखिए बच्चों कुछ इस तरह की मुस्टैक थी उसकी, हैंडल बार, बिग एंड ब्लैक। और बच्चों फिर जो हमारे नरेटर है चार्ली, उसने चारों ओर देखा, उसने देखा कि सभी लोगों ने ड्रेस तो कुछ ऐसे ही व्यक्तियों जैसी पहन रखी है जो 1890 के अंदर पहनते थे, 1890 के दशक में पहनते थे। ये देखिए आप बच्चों, ये यहाँ पर ध्यान कीजिए, ये है ब्रास स्पिटून्स, और कुछ इसी तरह की ड्रेसेस उन सब ने पहन रखी थी जो कि नरेटर के ड्रेस से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। ऐसा लग रहा था वो 1890s के ज़माने में पहुंच गया है। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी दाढ़ियाँ कभी नहीं देखी थी अपने ज़माने में। साइड बंस, ये देखिए बच्चों ये होते हैं साइड बंस, गलमुच्छे नहीं देखे थे। एंड फैंसी मुस्टैक्स, और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके की मूछें भी नहीं देखी थी मेरी ज़िंदगी में, जितनी कि मैं आज देख रहा था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल के ऊपर। A woman walked in through the train gate, अब एक औरत आई बच्चों ट्रेन गेट के अंदर से। She wore a dress with leg of mutton sleeves, उसने मटन स्लीव्स की ड्रेस पहन रखी थी, स्कर्ट पहन रखी थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और हाई बटन शूज पहन रखे थे। मैं आपको पूरी ड्रेस आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए मटन स्लीव्स, ये इस तरह की होती है बच्चों मटन स्लीव्स, और इस तरह की ड्रेसेस उन्होंने लेडीज जो थी वहां पर पहन रखी थी, मटन स्लीव स्कर्ट्स एंड हाई बटन्ड शूज। आप देख पा रहे हैं ये हाई बटन शूज। तो इस तरह की ड्रेसेस वहां पर लेडीज ने पहन रखी थी जो भी पुराने जमाने में औरतें पहनती थी वही। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या होता है बच्चों? इंजन। ठीक है, इसका मतलब पूछा जा सकता है, वोकैबुलरी आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है। तो लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन। उन्होंने एक इंजन देखा, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। किस कंपनी का था? कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, जिसकी फनल मतलब कीप के जैसी चिमनी थी। ठीक है, मैं आपको वो लोकोमोटिव भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, कीप के जैसी चिमनी। ये बिल्कुल मैंने कुरियर और आइव्स का ही लोकोमोटिव का पिक्चर आपके लिए लिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। फनल शेप्ड स्टैक, कीप के जैसी चिमनी आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पा रहे हैं। उसी कंपनी का इंजन है ये जिसकी यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं। एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चल गया कि मैं 3rd लेवल पर आ गया हूं। लेकिन टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स। लेकिन मैं श्योर होने के लिए कि मैं वास्तव में अपने पास्ट में पहुंच गया हूं, भूतकाल में पहुंच गया हूं, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। एंड ग्लांस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स, और वहाँ जो स्टेक पाइल जो ढेर लगा था
न्यूज़पेपर का मेरे पैरों के पास, मैंने उसको देखा। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और जो न्यूज़पेपर वहाँ पर बिक रहा था उसका नाम एक नंबर में पूछा जा सकता है, उसका नाम है द वर्ल्ड। और द वर्ल्ड तो सालों पहले पब्लिश होना बंद हो गया था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और जो द वर्ल्ड के ऊपर जो खबर छपी हुई थी, मेन खबर थी जो वहाँ पर सुर्खियों के अंदर, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का जिक्र था। ठीक है बच्चों, I have found that the front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. डेट्स ईयर्स तो हर ही साल के, हर ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो कौन सी डेट का न्यूज़पेपर था, बाद में जो चार्ली उसे पता चला, जो वो पब्लिक लाइब्रेरी में ढूंढने गया उस चीज़ को, वो न्यूज़पेपर जो उसने देखा था थर्ड लेवल के ऊपर, वो छपा हुआ था 11 जून 1894 का। ठीक है, तो कब की बात है ये? जून 11, 1894 की। 1894 में पहुंच गया है हमारा नरेटर चार्ली। ये देखिए बच्चों, जून 11, 1894 आप डेट याद करेंगे और न्यूज़पेपर का नाम याद करेंगे द वर्ल्ड। और मेन स्टोरी किसकी पब्लिश थी उसके ऊपर? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। ये देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. तो बच्चों, अब जो नरेटर है वो गए टिकट विंडो के पास टिकट खरीदने के लिए। अब उन्हें ये देखना था कि क्या थर्ड लेवल पे, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर टिकट विंडो के ऊपर वो टिकट लेने जाएंगे, तो क्या वो उन्हें कहीं भी यूएस के किसी भी देश के अंदर पहुंचा देगा, उनको और उनकी पत्नी को। तो वो वहाँ गए टिकट काउंटर के ऊपर और उन्हें कहा कि उन्हें 2 टिकट चाहिए। कहाँ के चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें टिकट चाहिए गेल्सबर्ग, इलिनॉय। गेल्सबर्ग, इलिनॉय। हैव यू एवर बीन देयर? कभी क्या आप गए हैं वहाँ पर? इट्स अ वंडरफुल टाउन, बहुत ही सुंदर नगर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, पुराने ज़माने के बड़े बड़े फ्रेम के घर बने हुए हैं। ह्यूज लॉन्स, बहुत सुंदर लॉन है वहाँ पर, बगीचे हैं। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, उनकी जो टहनियाँ वो इतनी बड़ी हैं कि ऐसा लगता है जैसे गलियों की छत बन गई हो उनकी टहनियों के द्वारा। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और 1894 की बात हम कर रहे हैं, तब तो गर्मियों की शाम बहुत लंबी हुआ करती थी, दुगनी लंबी। एंड पीपल सेट आउट इन द लॉन्स, और लोग अपने अपने बगीचों में, लॉन में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो आदमी लोग थे वो सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बात करते थे। द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें थी वो हवा करती थी अपने पाम के पत्ते के बने हुए फैंस की। मैं आगे आपको दिखाऊंगी बच्चों कैसा है वो। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और वहाँ पर फायर फ्लाइज जो बच्चों रात को रोशनी करते हैं, क्रिएट जुगनू हम कहते हैं, वो वहाँ पर चारों ओर थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बहुत ही शांत विश्व था वो गेल्सबर्ग, इलिनॉय का 1894 के अंदर। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, वहाँ पर जाना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी 20 वर्ष दूर है, एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और दूसरा विश्व युद्ध अभी 40 वर्ष दूर है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मुझे उसी जगह की 2 टिकट चाहिए। कहाँ की? गेल्सबर्ग, इलिनॉय। ये देखिए बच्चों, गेल्सबर्ग, इलिनॉय का मैंने एक पिक्चर यहाँ पर आपके लिए लगाई है ताकि आप समझ जाएं। देखिए कितने ट्रिमेंडस ट्रीज हैं जिनकी ब्रांचेस दूर दूर तक फैली हुई हैं। ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन, सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। 1894 की हम बात कर रहे हैं। और ये देखिए बच्चों, यहाँ पर है गेल्सबर्ग, इलिनॉय, यूएस के अंदर। ये है बच्चों पाम लीफ फैंस, जिससे कि वहाँ की लेडीज हवा करती है अपने शाम को बैठकर अपने लॉन के अंदर। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो वहां पर क्लर्क था टिकट विंडो के ऊपर, उसने फेयर, बच्चों फेयर मतलब किराया, किराया बताया। ही ग्लांस एट माई फैंसी हेड बैंड, उसने मेरी हैट की ओर देखा। कौन सी हैट पहन रखी थी? यस, स्ट्रॉ हैट विद अ बैंड। तो उसने फिर दोबारा से अपना टिकट का किराया फिगर करने लग गया, वो देखने लग गया कितना किराया लेना है मुझे इससे। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और मेरे पास इनफ किराया था कि मैं एक तरफ जा सकता था। 2 टिकट लेनी थी मुझे, मेरे लिए और मेरी पत्नी लुइसा के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मनी काउंट की और क्लर्क को देने लगा, वो क्लर्क तो मुझे स्टेयर कर रहा था, घूर घूर कर देख रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स,
BILLS, बिल्स होते हैं बच्चों नोट, ठीक है, नोट्स को ही हम बिल्स भी कहते हैं। तो उसने नोट किया, सर हिलाया मेरे उन रुपयों को देखकर। दैट एंट मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं है मिस्टर, ये रुपए नहीं है मिस्टर, ही सेड। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी मीन्स चीट मी, और अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो ना, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड मी, और उसने फिर अपनी नज़र घुमाई कैश ड्रॉर की ओर जो मेरे ही साइड में था। Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays. और बच्चों तब उसने देखा कि वो तो 1894 में पहुंच चुका है ना, तब नोट बड़े हुआ करते, अलग हुआ करते। उसके पास तो नई करेंसी थी, लेकिन वहाँ पर करेंसी जो थी वो ओल्ड करेंसी थी, तो वो डबल बड़ी थी उस करेंसी से जो उसके हाथ में थी, और डिफरेंट लुकिंग थी, अलग दिख रही थी। आई टर्न्ड अवे, मैं वहाँ से मुड़ा, एंड गोट आउट फास्ट, भाग लिया मैं तो वहाँ से। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, जेल वैसे ही होते हैं, 1804 में भी जेल वैसे ही थे, जेल में जाना कोई ज़्यादा बढ़िया बात नहीं है। तो मैं भाग लिया क्योंकि क्लर्क मुझे जेल भेज सकता था नकली फेक करेंसी देने के जुर्म में। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और फिर यही था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल। जिस रास्ते से आया था मैं उसी से वापस आ गया, आई सपोज, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। अगले दिन लंच के अंदर मैं गया बैंक और मैंने $300 बैंक में से निकालिए, $300, नियरली ऑल वी हैड, हमारे पास इतने ही थे। एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने ज़माने के रुपए खरीद लिए उसको देकर। दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, और जब मेरे साइकाइट्रिस्ट दोस्त को इस बात का पता चला कि मैंने नई करेंसी के बदले पुरानी करेंसी ली है, तो वो भी काफ़ी चिंतित हो गया मेरे बारे में। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। बच्चों, आप नई करेंसी देकर, नए पैसे देकर पुराने खरीद सकते हैं किसी भी कॉइन डीलर से, लेकिन आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, हायर प्राइस पे उसको खरीदना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मतलब 100 रुपये दे रहे हैं, पुरानी करेंसी चाह रहे हैं, तो आपको 50 मिलेगी पुरानी करेंसी, आपको हायर प्राइस पे उसको खरीदना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जो चार्ली है उसके $300 के बदले उसे केवल $200 ही मिले थे पुराने ज़माने के नोट। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा था। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, 1894 में जो अंडे थे ना 13 सेंट के दर्जन मिलते थे, यानी कि सस्ता था वहाँ पर सब कुछ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने $300 के बदले $200 लिए। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, लेकिन मुझे वो कॉरिडोर जो मुझे तीसरे लेवल पर ले जाता कभी नहीं मिला एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने बहुत बार गया मैं वहाँ पर कि वो कॉरिडोर, वो बरामदा, वो गलियारा मुझे मिल जाए जहाँ से मैं पहुँचा था थर्ड लेवल पर, लेकिन मुझे कभी भी नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड, लुइसा मेरी पत्नी बहुत चिंतित थी मेरे बारे में। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे सारी बात बताई, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, और वो ये चाहती थी कि मैं अब थर्ड लेवल की खोज करना, लुक फॉर मीन सर्च करना, छोड़ दूँ। बट आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स, फिर मैंने छोड़ दिया थर्ड लेवल को ढूंढना और मैं दोबारा अपने स्टेम्स के पास आ गया। अपने स्टेम्प कलेक्शन की जो मेरी हॉबी थी उसको मैंने परस्यू कर लिया दोबारा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब राइटर कहता है, नरेटर कहता है कि हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, हर वीकेंड कौन से होते हैं बच्चों, जब वीक खत्म होता है, सैटरडे संडे, तो हर सैटरडे संडे हम ढूंढते हैं थर्ड लेवल को, मेरी पत्नी और मैं दोनों मिलके, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है, सबूत है कि थर्ड लेवल है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, सबूत है। क्या सबूत है? माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, मेरा दोस्त जिसका नाम सैम वीनर है वो गायब हो गया। Nobody knew where, किसी को नहीं पता कहाँ गायब हो गया। But I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg। लेकिन मुझे कुछ शक हुआ इस बात के ऊपर क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था, शहर का रहने वाला लड़का था और मैंने उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर। बच्चों, नरेटर ने अपना बचपन गेल्सबर्ग के अंदर ही बिताया था, ठीक है। तो मैं वहाँ स्कूल में गया था, चार्ली कहता है। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता था जब मैं उसे गेल्सबर्ग इलिनॉय के बारे में बताता था कि उसे इस जगह के बारे में सुनना बहुत पसंद है, उसे बहुत अच्छा लगता था उसके बारे में सुनना। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और सैम विनर और कहीं गायब नहीं हुआ,
वो पहुंच गया है 1894 के गेल्सबर्ग के अंदर। है ना बच्चों चौंकाने वाली बात? कैसे चला गया देखते हैं। Because one night, fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? एक रात की बात है, fussing means going through। मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को यूं ही देख रहा था और मुझे मिला फर्स्ट डे कवर, जिसका जिक्र मैं आपके सामने पहले कर चुकी हूँ। आपको अब पता है फर्स्ट डे कवर क्या है, लेकिन हम फिर पढ़ लेते हैं। When a new stamp is issued, जब भी कोई नई टिकट इशू होती है, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. And the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover and they are never opened. And you just put blank paper in the envelope. तो फर्स्ट डे कवर, जब भी कोई नई टिकट इशू होती है तो जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी रखने वाले लोग हैं खरीदते हैं उस स्टैम्प को, एक लिफाफा लेते हैं, उसके अंदर ब्लैंक पेपर रखते हैं, उसमें लेटर नहीं लिखा जाता, खाली लिफाफा अंदर रखा जाता है, ऊपर स्टैम्प चिपकाई जाती है और पोस्ट मार्क प्रूव करता है कि डेट कौन सी थी। तो ये कहलाता है फर्स्ट डे कवर। ये देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक पिक्चर लगाई है फर्स्ट डे कवर की। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there, but there it was. उस रात जब मैं देख रहा था मेरे सारे फर्स्ट डे कवर्स को, तो मैंने देखा एक फर्स्ट डे कवर वहाँ पर ऐसा है जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, जो मेरे पास था ही नहीं। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. वो वहाँ पर था क्योंकि किसी ने वो फर्स्ट डे कवर मेल किया था, भेजा था मेरे दादाजी को उनके घर के पते गेल्सबर्ग के ऊपर। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड। उस एनवलप पर वही एड्रेस था गेल्सबर्ग का, मेरे दादाजी के घर का। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894 और वो वहाँ से जुलाई 1894 में था। बच्चों अभी अपने द वर्ल्ड न्यूज़पेपर की डेट क्या पड़ी थी? जून 11 1894 और अब इसके ऊपर लिखा गया है जुलाई 18 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, क्योंकि जो सील लगी हुई थी उस पर डेट थी जुलाई 18 1894। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट। 6 सेंट की वो स्टैम्प थी, डल ब्राउन कलर की थी, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड और उस पर राष्ट्रपति गारफील्ड की फोटो लगी थी। मैं आपको अभी वो दिखा दूंगी एग्जैक्टली स्टैम्प। Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. जैसे मेरे दादाजी के पास वो आई होगा एनवलप, वो तुरंत उनके कलेक्शन में चला गया होगा। Till I took it out and opened it. जब तक कि मैंने उसे देखा नहीं और खोला नहीं। The paper inside wasn't blank. लेकिन बच्चों उसके अंदर जो लिफाफे के अंदर लेटर था ना, पेपर, वो तो खाली होना चाहिए था, ब्लैंक ही रखते थे, लेकिन वो ब्लैंक नहीं था, उस पर तो कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था हम देखते हैं। पहले आप देखिए, ये स्टैम्प थी बच्चों जिसकी हमारा नरेटर बात कर रहा है, 6 सेंट की डल ब्राउन कलर की, जिस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अब वो लेटर लिखा हुआ था वो पढ़ते हैं। 941 विल्फ्रेड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉय जुलाई 18 1894 चार्ली। बच्चों चार्ली को लेटर लिखा हुआ था, मेल तो किया था दादाजी को, तो चार्ली का नाम कैसे आ गया? आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। मैं सोचता था, मैं विश करता था कि तुम ठीक होगे, लेकिन फिर मैंने बिलीव कर लिया कि तुम ठीक थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, चार्ली ये सच है। आई फाउंड द 3rd लेवल। मुझे 3rd लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स। मैं 2 हफ्तों से यही हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो। और यहाँ पर नीचे, गली के नीचे डेली की दुकान पर कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे ऑल आर आउट ऑन द फ्रंट पोर्च। सारे पोर्च में किसी जगह के आगे की बरामदे में खड़े हैं और गा रहे हैं सिंग नेली होम। बच्चों 1894 का फेमस गाना है ये, सिंग नेली होम, वो गाना वो गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। मुझे भी लेमनेड, शिकंजी के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक, आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल। ढूंढते रहो उसे जब तक तुम्हें मिल ना जाए 3rd लेवल। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। अगर तुम ढूंढ लोगे तो ये बहुत वैल्यूएबल है, मेरी बात को ध्यान में रखना। 3rd लेवल है और उसे ढूंढो और यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। ये लेटर चार्ली को किसने लिखा? द नोट इज साइंड सैम। नीचे लिखा हुआ था नाम व्यक्ति का, सैम। वही सैम जिसका हमने अभी जिक्र किया था, सैम वीनर। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam brought $800 worth of old style currency. फिर मैं स्टैम्प और कोइन स्टोर पर गया, मुझे पता चला मेरे दोस्त सैम वीनर ने
$800 की वैल्यू के पुराने नोट खरीदे हैं दैट ought to set him up a nice little hay फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिससे कि वह वहाँ पर जाकर घास चारा और अनाज का बिजनेस करेगा, यानी कि ट्रेडर बन जाएगा, व्यापारी बन जाएगा। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वो हमेशा से मुझे कहता था उसे यही काम करना था, ट्रेडर बनना था, घास चारे और अनाज का बिजनेस करना था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और वैसे भी अब वो दोबारा से अपना पुराना व्यापार शुरू नहीं कर सकता, जो वो इस समय कर रहा था, उसका पुराना बिजनेस वो शुरू नहीं कर सकता। नोट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय इन 1894। गेल्सबर्ग इलिनॉय 1894 में तो बिल्कुल भी नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, अब तुम भी सोच रहोगे बच्चों उसका पुराना बिजनेस, किस बिजनेस की बात कर रहे हैं, कौन सा पुराना बिजनेस जो वो दोबारा शुरू नहीं कर सकता गेल्सबर्ग इलिनॉय 1894 में। तो बच्चों, वाई सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट। सैम विनर और कोई नहीं, दोस्त साइकाइट्रिस्ट था, मनोरोग चिकित्सक था चार्ली का। तो यानी कि वो मनोरोग चिकित्सा करते करते उसने खुद ढूंढ लिया बच्चों द थर्ड लेवल और पहुंच गया गेल्सबर्ग इलिनॉय में 1894 में और बन गया ट्रेडर। और बच्चों उस समय कोई स्ट्रेस, कोई वरी, कोई चिंता, इनसिक्योरिटी, फियर कुछ भी नहीं था, तो लोगों को साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इसीलिए वो अपना पुराना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता था। तो ये था हमारा द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अब इसका माइंड मैप डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। The third level is a story that weaves together a psychological journey of the narrator into past, present, and moves towards future. Charlie, 31-year-old, an American, narrates his unusual experience of having been to the third level. He discovers brass spittoons, flickering gas lights, everyone dressed like 1890s with old-fashioned beards, sideburns, fancy mustaches, engine with funnel-shaped stack, newspaper The World, few ticket windows, etc. in the third level. Charlie goes to get the ticket of Galesburg, Illinois. Wonderful town, big houses, huge lawn, plenty of trees, people with lots of leisure time, and surprises when the clerk says that it is not currency and he will be put behind the bars. Wife worried takes him to the psychiatrist's friend. What was the name? Sam Weiner. He refuses to believe, says it is a waking wish dream fulfillment, as he could not face the modern world which is full of fear, insecurity, war, worry. Stamp collection, a refuge from reality. Charlie, desperate to go to Galesburg, and so exchanges new for old currency, but could never find the third level. Sam's disappearance has something to do with Galesburg, as he was fond of the place. One day, while going through his stamp collection, he finds an envelope containing a letter of July 18, 1894, written by Sam, who is living at Galesburg, assertions the third level. Charlie finds that Sam had bought old currency worth $800. Sam was Charlie's psychiatrist and friend. अब बच्चों कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देख लीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। स्टेक पाइल, psychiatrist, a doctor who studies and treats mental illness. Refuse shelter, uptown to the parts of a city that are away from the center. Tan means a yellowish brown color. Suburban means connected with an area that is outside the center of the city. Corridors, long narrow passages with doors. Spittoons, containers used especially in the past for people to spit into. Vest, waistcoat. Sideburns, hair that grows down the sides of a man's face in front of his ears. Leg of mutton sleeves, here means tight fitting sleeves. Seeing Nellie home, a favorite song of 1890s. Hay, dried grass, bhusa. Feed, फूड फॉर एनिमल्स। और बच्चों यहाँ पर किन किन चीज़ों का जिक्र हुआ? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का, गेल्सबर्ग जो कि एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और इलिनॉय का। तो आई होप आपको लेसन द थर्ड लेवल कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। 9 to 12 के सभी लेसन्स के लिए, ग्रामर वीडियोस के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए बच्चों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पूजा शर्मा। Thank you so much for watching. See you in next video. Take care. Bye.